नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 और 8 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, ग्रहों में क्या फेरबदल होगा और साथ ही इन 2 दिनों में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 जून की। तो देखिए 7 जून 2025 दिन जो है शनिवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 3:44 पर होगा। इस दौरान सूर्य जो है वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा जो कि सुबह 9:40 तक ही रहेगा। इसके बाद नक्षत्र बदल जाएगा और स्वाति नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि इस दिन पूरे ही दिन रहने वाली है और इस दिन वरयान नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करो तो इस दिन का जो शुभ समय है दोपहर में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। वहीं पर इस दिन के राहु काल की बात करूं यानी अशुभ समय की तो प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक इस दिन का राहु काल है। अब बात करते हैं 8 जून 2025 की। तो देखिए 8 जून 2025 दिन जो है रविवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय 4:49 पर होगा। सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा जो कि दोपहर 12:42 पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद विशाखा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी और शाम को जाकर 7:19 पर यह समाप्त हो जाएगी और 7:19 से शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन परी नामक योग बनेगा जो कि शुभ योग माना जाता है और साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इस दिन देखा जाए तो रवि प्रदोष भी है और इस दिन राहु काल की यदि मैं बात करूं तो राहु काल का जो समय है यह शाम को 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। इस दिन के शुभ समय यानी कि देखा जाए अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो दिन में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। तो यह तो रही इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बाद और शुभ समय अशुभ समय की बात। अब देखिए इन 2 दिनों में ज्यादा उत्तम दिन कौन सा है। तो देखिए अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, शुभ कार्य किसी भी रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए 8 तारीख का दिन ज्यादा उत्तम रहेगा। इस दिन रवि प्रदोष का व्रत रहेगा और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि सभी कार्यों को बनाने वाला योग माना जाता है। और इसके अलावा देखा जाए तो 7 तारीख में मंगल देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। 7 तारीख का जो दिन है मंगल के राशि परिवर्तन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि देखिए बड़े ग्रहों में सभी ग्रहों का देखा जाए तो राशि परिवर्तन हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ मंगल देव का राशि परिवर्तन बाकी था। लेकिन अब मंगल देव भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7 जून 2025 को मंगल इस दिन नीच की राशि कर्क राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में जाकर अपनी नीचता को समाप्त करते हुए गोचर कर जाएंगे। वहां पर देखा जाए तो सिंह राशि में पहुंचकर इनकी युति केतु के साथ होगी और ये केतु के साथ महाविस्फोटक योग का भी निर्माण करेंगे। तो 7 तारीख के दिन देखा जाए तो ग्रहों में एक बड़ा फेरबदल होगा, वह है मंगल देव का। मंगल का राशि परिवर्तन होगा। इसके अलावा इन 2 दिनों में कोई और फेरबदल नहीं होने वाला है। बाकी ग्रहों की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहने वाली है और शुभ दिन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही दिन उत्तम है, लेकिन 8 जून का जो दिन है वो ज्यादा सर्वोत्तम है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी नई जिम्मेदारियां इनके ऊपर मिल सकती हैं। साथ ही देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कार्य का प्रेशर भी बढ़ सकता है। लव लाइफ के हिसाब से बात करूं तो पारिवारिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं तो ऐसे में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा खासा प्यारा सा समय जो है बिता पाएंगे। इस दौरान रिलेशनशिप में आ रही तकरार आपके जीवन से दूर होगी। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अच्छी होगी। साथ में इन दोनों ही दिनों में माता पिता, मित्र और अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। मकर राशि के जो भी जातक हैं देखा जाए तो अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे खासे प्रस्ताव इन 2 दिनों में आपको मिलने वाले हैं। करियर क्षेत्र में देखा जाए तो आपके लिए किसी भी प्रकार के निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बॉस के साथ संबंध उत्तम बनेंगे। यहीं पर देखा जाए तो यदि कार्य क्षेत्र में आपके जॉब पर किसी के साथ आपकी अनबन हो गई है किसी भी बात को लेकर के तो उसके साथ भी जो अनबन की स्थिति है वह आपके जीवन से दूर होगी। आपके और उनके बीच की जो कड़वाहट है वह दूर होगी।
ही साथ में आपके जो वापस से रिश्ते हैं सुलझ जाएंगे। इन 2 दिनों में देखा जाए तो विदेश से जुड़ा कोई किसी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही यदि आप अपने जीवन में विदेश जाने का सोच रहे हैं तो यह दोनों ही दिन उत्तम है विदेश जाने के लिए ट्राई करने के लिए। तो आपका विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य करना हो तो इन 2 दिनों में कर सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए हर कार्य में आपको इन 2 दिनों में सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में शानदार रूप से धन लाभ होगा, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति इन 2 दिनों में उत्तम रहने वाली है। यहाँ पर इन 2 दिनों में देखा जाए तो भाई बहनों के साथ संबंध उत्तम होंगे और भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इन 2 दिनों में धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ सकता है। यदि बात करूं आपके स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ आपका इन 2 दिनों में उत्तम रहने वाला है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो यदि आप वृद्ध है तो जोड़ों का दर्द यानी घुटने का दर्द थोड़ा सा बस देखने को मिल सकता है। यदि आप यंग है तो किसी भी रूप में आपके हेल्थ को लेकर कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा, आत्मविश्वास से सराबोर रहेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन हो गया रहेगा जो कि आपके जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जो कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे और साथ ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेंगे। मंगल का प्रभाव मकर राशि के जो जातक है इनके लिए काफी उत्तम रहने वाला है, जो कि आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को निखारने का भी कार्य करने वाला है। इन 2 दिनों में आप किसी भी कार्य को करते हैं यदि मेहनत के साथ तो उसमें शानदार सक्सेस मिलेगी और मेहनत के हिसाब से आपको लाभ प्राप्त होगा। यह 2 दिन आपके जीवन में किसी भी रूप में किसी निगेटिविटी को नहीं दे रहे हैं। दोनों ही दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं, जो आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे, आपके लिए जीवन जो है उत्तम बना रहे और कार्य क्षेत्र में भी देखा जाए तो चीजों को आपके अनुकूल बना रहे हैं। मकर राशि के जो भी जातक यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखा जाए तो यह दोनों ही दिन आपकी पढ़ाई के लिए काफी उत्तम रहने वाले हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से मैं बात करूं तो देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मेहनत के हिसाब से आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी आपकी कार्यशैली के आधार पर आपको अनुकूल परिणाम जो है प्राप्त होंगे। दोनों ही दिन सर्वोत्तम रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में आपके जीवन में कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों ही दिन खुशनुमा बीतने वाले हैं। मानसिक तौर पर आप इन 2 दिनों में काफी खुश रहेंगे। मानसिक स्ट्रेस आपके जीवन से इन 2 दिनों में दूर होगा। साथ ही इन 2 दिनों में आप किसी बड़े कार्य का बड़ा डिसीजन स्वयं के बल पर ले सकते हैं। ये डिसीजन जो भी लेना हो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सभी की सलाह लेते हुए लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट के हिसाब से बात करूं तो शेयर मार्केट के लिहाज से भी समय अनुकूल है। आप पैसे निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, सामान्य के हिसाब से ही आपको लाभ होगा, बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपकी इच्छा अनुसार आप पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से आप पर डिपेंड करता है। तो देखा जाए तो मकर राशि के जो भी जातक है उनके लिए 7 और 8 जून 2025 का जो दैनिक राशिफल है यह काफी सकारात्मक रहने वाला है। दोनों ही दिनों में ग्रहों की स्थिति जो है इनके अनुकूल रहने वाली है। किसी भी रूप में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा और ना ही कुछ बड़ा आपको लाभ इन 2 दिनों में होने वाला है। इन 2 दिनों में सब कुछ सामान्य रहने वाला है। धन की स्थिति मजबूत भले होगी और साथ में कार्य क्षेत्र में आपको उसी हिसाब से लाभ प्राप्त होगा जिस हिसाब से आप परिश्रम करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए 2 दिन शानदार बीतेंगे। मंगल के राशि परिवर्तन से आपका भाग्योदय की शुरुआत हो जाए। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।